नमस्ते। आज हम एक ऐसे सच को छूने जा रहे हैं जिसे धर्म की सबसे बड़ी किताब में छिपाकर रखा गया है। भगवद गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में स्वयं श्री कृष्ण ने एक महाघोषणा की थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूं। यह केवल एक वचन नहीं है, यह मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार रिकॉर्ड है। क्या आप जानते हैं वह कौन सा अवतार था जिसने अपने ही पिता के आदेश पर अपनी माता का सिर काट डाला था? क्या आप जानते हैं किस अवतार के बाद पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों के खून से धोया गया था? और सबसे बड़ा डर, कलयुग के अंत में जब धर्म पूरी तरह मर चुका होगा, तब जो 10वां अवतार आएगा वह अकेले युद्ध नहीं लड़ेगा, उसके साथ 7 अमर योद्धा यानी चिरंजीवी खड़े होंगे। वह युद्ध किसी असुर से नहीं बल्कि कलिराज नामक एक भयानक शासक से होगा। यह कहानी केवल अवतारों की नहीं बल्कि सृष्टि के उस भयानक संतुलन की है जिसके लिए हर बार भगवान को खून बहाना पड़ा। इस कहानी की शुरुआत होती है सतयुग में, जब सब कुछ शांत था। लेकिन जहां शांति होती है वहीं अहंकार जन्म लेता है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा के मन से दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जन्म लिया। ये दोनों इतने शक्तिशाली और अहंकारी थे कि देवता भी इनसे भयभीत होने लगे थे। वेद बताते हैं कि जब जब पृथ्वी पर पाप का भार असहनीय हो जाता है, तब तब धरती मां स्वयं चीत्कार करती हैं। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ा तो धरती का धैर्य टूट गया। अब पाप की सीमा टूट चुकी थी और भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना ही था। यह महाप्रलय की पहली चेतावनी थी। सतयुग के 4 भयंकर अवतार। जब ब्रह्मांड कांप उठा, समय आया महाप्रलय का। इससे ठीक पहले हयग्रीव नामक एक दैत्य ने चारों वेदों को चुरा लिया और उन्हें समुद्र की गहरी काली गुफाओं में छिपा दिया। वेदों के बिना ज्ञान का प्रकाश बुझ गया और संसार अंधकारमय हो गया। इधर सतयुग के धर्मनिष्ठ ऋषि वैवस्वत मनु नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। तभी उनके हाथों में एक छोटी डरी हुई मछली आ गिरी। वह मछली बोल उठी कि हे महात्मा, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मेरी रक्षा कीजिए। मनु ने दया की और उसे अपने कमंडल में रख लिया। यह साधारण मछली नहीं थी, यह थी विष्णु की पहली चेतावनी। मछली का आकार तेजी से बढ़ने लगा। कमंडल से तालाब, तालाब से झील और झील से नदी तक वह हर पात्र को छोटा करती गई। अंत में जब मनु ने उसे समुद्र में छोड़ा, तब उसने विराट मत्स्य रूप धारण कर लिया। मत्स्य ने मनु से कहा कि शीघ्र ही महाप्रलय आने वाला है। तुम्हें अपनी पत्नी, 7 ऋषियों, सप्तऋषियों और सभी जीवों के बीजों को एक नाव में लेकर बैठना होगा। जब प्रलय आया और पूरी पृथ्वी जल में डूब गई, तब विष्णु का वह विशालकाय मत्स्य उस नाव को अपनी पीठ पर लादकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों तक सुरक्षित खींच लाया। इस दौरान मत्स्य ने हयग्रीव का वध किया और ज्ञान की ज्योति यानी वेदों को पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार के बाद भी देवताओं पर संकट खत्म नहीं हुआ। एक बार क्रोध के देवता दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को एक माला भेंट की। अहंकारी इंद्र ने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के पैरों तले रौंदवा दिया। इस अपमान से दुर्वासा इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया कि उनकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। शक्तिहीन होते ही दानवों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता भागकर विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान मुस्कुराए और बोले, शक्ति पुनः प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, समुद्र मंथन। लेकिन यह काम अकेले नहीं होगा, तुम्हें दानवों को भी साथ लेना होगा। देवताओं ने दानवों के राजा बलि से अमृत के लालच में एक भयानक समझौता किया। समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। देवता और दानव दोनों ओर खड़े होकर मंथन करने लगे, लेकिन मंदार पर्वत अपने असहनीय भार के कारण बार बार क्षीर सागर की गहराइयों में डूबने लगा। तभी सागर की गहराइयों से एक विशालकाय कछुआ प्रकट हुआ। ये थे स्वयं भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। उन्होंने अपनी विराट पीठ पर पूरे मंदार पर्वत को थाम लिया। ये विष्णु का पहला शांत लेकिन सबसे भारी बलिदान था। मंथन चलता रहा, रत्न निकले और फिर निकला हलाहल विष।
ये विष इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि जलने लगी। तब भगवान शिव ने करुणा करके उस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। कूर्म अवतार के बाद भी असुरों का आतंक जारी रहा। हिरण्याक्ष अपने भाई हिरण्यकश्यप से भी ज्यादा बलशाली और अहंकारी था। उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक अकल्पनीय अपराध किया। उसने पूरी पृथ्वी का अपहरण कर लिया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपनी भुजाओं में उठाया और ले जाकर ब्रह्मांड के गहरे निर्जन समुद्र में छिपा दिया। पृथ्वी माँ ने चीत्कार लगाई, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। उनकी करुणा भरी पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपना तीसरा सबसे भयानक रूप धारण किया, वराह यानी दिव्य जंगली सुअर। वराह रूप धारण करके भगवान ने घोर गर्जना की, जिससे तीनों लोग गूंज उठे। अपनी विशाल दाढ़ों और सूंड के साथ वराह सीधे सागर की गहराइयों में उतरे। वहां सामने खड़ा था घमंडी हिरण्याक्ष। उसने वराह को तुच्छ जानवर कहकर मजाक उड़ाया। फिर शुरू हुआ जल के अंदर एक महासंग्राम। ये युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंत में वराह ने अपने तीव्र दांतों से हिरण्याक्ष को उठाया, उसे चारों ओर घुमाकर परास्त कर दिया और फिर अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी माता को उठाकर उसे जल से बाहर लाकर ब्रह्मांड के संतुलन स्थान पर स्थापित कर दिया। लेकिन ये कथा समाप्त नहीं हुई। इस वध ने हिरण्यकश्यप के बदले की आग को जन्म दिया। अपने भाई के वध से हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की आग में जल उठा। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जिससे उसकी मृत्यु लगभग असंभव हो गई। ये थे वो 5 अभेद्य शर्तें जो मृत्यु को भी धोखा देती थीं। मुझे मनुष्य न मार सके न पशु, मेरी मृत्यु दिन में न हो न रात में, न घर के भीतर हो न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न आकाश में न धरती पर। वरदान मिलते ही वो स्वयं को अमर समझने लगा और उसने घोषणा कर दी कि अब इस सृष्टि में कोई भगवान नहीं है, मैं ही सर्वोच्च हूं। लेकिन उसके अपने ही घर में एक विद्रोह जन्म ले चुका था। हिरण्यकश्यप का अपना ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रहलाद दिन रात ओम नमो नारायणाय का जाप करता। क्रोधित पिता ने उसे मारने के अनेक भयानक प्रयास किए। उसे विष पिलाया गया, उसे पहाड़ की चोटी से नीचे गिराया गया, उसे मतवाले हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई। यहां तक कि उसकी बुआ होलिका ने उसे गोद में लेकर आग में बैठने का प्रयास किया। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। ये उस समय की सबसे बड़ी आस्था की परीक्षा थी। जब हिरण्यकश्यप का क्रोध चरम पर पहुंच गया तो उसने प्रहलाद को बुलाया और पूछा, तेरा विष्णु कहां है? यदि वह सर्वव्यापी है तो इस खंबे में भी होगा क्या? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हां पिताजी, मेरे प्रभु हर जगह है। क्रोध में हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उस खंबे को तोड़ डाला। अगले ही पल एक भयानक चीत्कार के साथ वहां से एक अद्भुत भीषण स्वरूप प्रकट हुआ। नृसिंह, आधा नर आधा सिंह। वो मनुष्य भी नहीं थे, पशु भी नहीं थे, नृसिंह। उसने उसे संध्या के समय मारा, न दिन न रात। उसे महल की चौखट पर मारा, न भीतर न बाहर। उसने अपने नाखूनों से फाड़ डाला, न अस्त्र न शस्त्र। उसे अपनी जांघों पर लिटाकर मारा, न आकाश न धरती। इस तरह भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी और वरदान को भंग किए बिना ही अधर्मी का अंत कर दिया। हिरण्यकश्यप के वंश में उसका पोता राजा बलि पैदा हुआ। बलि महान दानवीर था, लेकिन उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। स्वर्ग से निकाले गए देवता फिर से विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान ने देखा कि बलि बलशाली तो है, पर वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। यही बलि की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसलिए विष्णु ने अपना 5वां अवतार लिया, एक छोटे तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप, वामन। जब राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे, तभी वहां वामन ब्राह्मण पहुंचे। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और दान मांगने को कहा। वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए जहां मैं शांति से बैठकर तप कर सकूं। पूरी सभा हंस पड़ी। इतने बड़े राजा से इतना छोटा दान? बलि ने हंसते हुए कहा, हां, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तभी बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए
कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं विष्णु हैं। उन्होंने बलि को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बलि अपनी दानवीरता के वचन से नहीं डिगा। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, डर का खेल शुरू हो गया। संकल्प लेते ही वो छोटा ब्राह्मण बालक अचानक विराट हो उठा। उसका शरीर आकाश को छू गया और उसका तेज ब्रह्मांड में फैल गया। ये था विष्णु का त्रिविक्रम रूप। भगवान ने पहला पग बढ़ाया और पूरी पृथ्वी को नाप लिया। भगवान ने दूसरा पग बढ़ाया और पूरे आकाश तथा स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। भगवान ने बलि की ओर देखा। बलि मुस्कुराए और अपने वचन की लाज रखने के लिए अपना सिर झुका दिया कि प्रभु, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने ऐसा ही किया और बलि को पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उनकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर स्वयं उनके द्वारपाल बन गए। अब बारी थी छठे अवतार की, जो सबसे क्रूर और सबसे विवादास्पद था। ये थे परशुराम। परशुराम का जन्म ऋषि जमनीधग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। एक दिन रेणुका नदी में स्नान करने गईं। वहां उन्होंने गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देखा और क्षण भर के लिए उनके मन में अस्थिरता आ गई। ऋषि जमनीधग्नि ने अपनी योग दृष्टि से यह जान लिया, उनके लिए ये एक पत्नी का पाप नहीं बल्कि धर्म का पतन था। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और एक भयानक आज्ञा दी। जमदग्नि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया, उस स्त्री का वध कर दो जिसने अपने पति के प्रति निष्ठा खो दी है। बड़े 4 भाइयों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम ये पाप नहीं कर सकते। लेकिन जब ये आज्ञा परशुराम के सामने आई तो उन्होंने धर्म और पितृभक्ति को सर्वोपरि माना। बिना एक पल विचलित हुए उन्होंने अपना दिव्य फरसा उठाया और अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये कृत्य देखकर जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत मांगा, मेरी माता रेणुका को पुनः जीवित कर दो और उन्हें यह घटना याद न रहे। पिता ने ऐसा ही किया, लेकिन इस घटना ने परशुराम के अंदर न्याय के प्रति एक भयानक कठोरता भर दी। समय बीता। एक दिन हयजेव वंशी राजा सहस्त्रार्जुन जमदग्नि के आश्रम आया और बलपूर्वक उनकी दिव्य गाय कामधेनु को छीन ले गया। जब परशुराम वापस लौटे तो उन्हें यह पता चला। उन्होंने अकेले ही जाकर सहस्त्रार्जुन का वध किया और गाय वापस ले आए। लेकिन सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। पिता की मृत्यु से परशुराम क्रोध से जल उठे। उन्होंने घोर प्रतिज्ञा ली कि मैं इस पृथ्वी से सभी क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। इसके बाद परशुराम ने अकेले ही 21 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया। यह इतिहास का सबसे भयंकर प्रतिशोध था। अपने व्रत को पूरा करने के बाद उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी और महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए। त्रेता युग में 7वें अवतार के रूप में श्री राम का जन्म हुआ। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया क्योंकि उन्होंने आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा का जीवन जिया। लेकिन राम के जीवन में भी कठोरता थी। राज तिलक से पहले उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। वनवास के दौरान रावण ने छल से सीता का हरण किया। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में थे तब उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। लंका विजय के बाद भी राम को सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ा। प्रजा की शंका और आलोचना के कारण राम ने गर्भवती सीता को पुनः वन भेज दिया। बाद में सीता ने धरती मां की गोद में समाकर राम के आदर्श पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। राम का जीवन धर्म की स्थापना के लिए व्यक्तिगत सुख का सबसे बड़ा बलिदान था। राम कथा में सबसे भयानक चरित्र रावण का था। रावण केवल राक्षस नहीं बल्कि महाज्ञानी और शिव का परम भक्त था। लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने अपनी ही बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया। समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ और लंका में भीषण युद्ध हुआ। राम ने रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया। राम के लौटने पर अयोध्या में दीप प्रज्वलित हुए। दीपावली। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई, जहां न्याय, धर्म और समृद्धि थी।
राम का ये अवतार बताता है कि धर्म की स्थापना के लिए राजा को व्यक्तिगत रूप से कितना दर्द झेलना पड़ता है। द्वापर युग में 8वां अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनकी कथा की शुरुआत ही डर और मौत से होती है। मथुरा का राजा अत्याचारी कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, कंस, तेरा संहार देवकी का 8वां पुत्र करेगा। ये सुनते ही कंस पागल हो उठा। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके 7 शिशुओं की निर्मम हत्या कर दी। ये उस समय की सबसे बड़ी क्रूरता थी, जिसका साक्षी कारागार का अंधेरा था। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी की आधी रात को जब कारागार में चमत्कार हुआ, द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए, तब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखकर उफनती यमुना पार की। रास्ते में शेषनाग ने अपने फन फैलाकर शिशु की रक्षा की। वसुदेव ने बालक को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा की गोद में सौंप दिया। बचपन से ही कृष्ण ने नटखट लीलाएं की, लेकिन उन्हें कई असुरों का वध भी करना पड़ा। पूतना, जिसने विषपान कराया, शकटासुर, तृणावर्त आदि। कृष्ण का बचपन जितना प्यारा था, उतना ही घातक भी। गोकुल में यमुना नदी के अंदर कालिया नाग रहता था, जिसने अपने जहर से पूरे पानी को काला और जहरीला बना दिया था। गोप गोपियां उस पानी को पीकर बीमार पड़ रहे थे। नन्हे कृष्ण ने यह देखा और बिना डरे यमुना में छलांग लगा दी। कालिया नाग ने अपने 100 फनों से कृष्ण को घेर लिया, लेकिन कृष्ण ने उसके फनों पर दिव्य नृत्य किया और कालिया को वश में कर लिया। कालिया को यमुना छोड़कर रमणाक द्वीप जाने पर मजबूर किया गया। यह घटना बताती है कि भगवान का नृत्य भी अधर्म को डरा सकता है। द्वापर युग का सबसे बड़ा, सबसे खूनी अध्याय था महाभारत। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन ने अपने ही गुरुओं, भाइयों और संबंधियों को सामने खड़ा देखा और उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया। वे धर्म संकट में पड़ गए। तब कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें युद्ध भूमि में भगवत गीता का उपदेश दिया। ये आत्मा, कर्तव्य और जीवन के सत्य का वो ज्ञान था जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करता है। कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन अपनी रणनीति से पांडवों को विजय दिलाई और अधर्म यानी कि कौरवों का विनाश किया। द्वापर युग के अंत में और कलयुग की शुरुआत में जब धरती पर हिंसा और अंधविश्वास बढ़ने लगा, तब विष्णु ने अपना 9वां अवतार लिया, गौतम बुद्ध। यह अवतार इसलिए विशेष था क्योंकि पहली बार ईश्वर ने शस्त्र नहीं बल्कि ज्ञान का सहारा लिया। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध का बचपन का नाम था। सिद्धार्थ का जन्म एक राजमहल में हुआ। उन्हें हर सुख सुविधा दी गई, लेकिन उनके हृदय में जीवन के दुख को जानने की जिज्ञासा थी। एक दिन नगर भ्रमण पर उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक गंभीर रोगी, एक शव यानी कि मृत्यु, एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन में संसार की नश्वरता भर दी और उन्होंने निर्णय लिया कि वो सत्य की खोज करेंगे। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर महात्याग कर दिया। राजमहल का सुख छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। उन्होंने अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि वो मृत्यु के करीब पहुंच गए। अंत में उन्होंने ये समझा कि न तो अत्यधिक भोग में सत्य है और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देने में। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, संतुलन का रास्ता। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। कथा है कि जब वो ध्यान में थे तब मार यानी ईर्ष्या, काम और मृत्यु का दैत्य ने उन्हें डराने की कोशिश की। मार ने अपनी सुंदर पुत्रियों से प्रलोभन दिया और भयानक सेना से उन पे हमला किया, लेकिन बुद्ध अविचलित रहे। वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात वो जिसने सत्य को जान लिया है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया और अहिंसा को जीवन का आधार बनाया। अब हम आते हैं सबसे डरावने और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर, 10वां अवतार कल्कि। शास्त्रों में वर्णन है
कि कलयुग के अंतिम चरण में जब स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी कि मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी, रिश्तों में प्रेम खत्म हो जाएगा, धर्म केवल नाम मात्र का रह जाएगा, अधर्म और अत्याचार का भार असहनीय हो जाएगा, तब स्वयं भगवान विष्णु अपने अंतिम सबसे हिंसक अवतार के रूप में प्रकट होंगे। पुराणों में भविष्यवाणी है कि उत्तर प्रदेश के संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के घर एक पुत्र का जन्म होगा, वही कल्कि कहलाएगा। कल्कि सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे। उनके हाथ में एक दिव्य चमकचमाती तलवार होगी, जिसकी तेज धार से अधर्मी कांप उठेंगे। कल्कि का उद्देश्य केवल युद्ध होगा, अधर्म और अत्याचार का विनाश करना। वो इस कलयुग का अंत कर पुनः सतयुग का आरंभ करेंगे। लेकिन यह युद्ध साधारण नहीं होगा। कलयुग के अंतिम क्षणों में कलिराज नामक एक भयानक शक्ति संपन्न शासक उभरेगा, जो अधर्म का प्रतीक होगा और पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। कल्कि को अकेले कलिराज को हराना असंभव होगा। तभी विष्णु की योजना के तहत वो अमर योद्धा उनका साथ देंगे, जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। हनुमान शक्ति का प्रतीक, परशुराम शस्त्र ज्ञान, अश्वत्थामा महान योद्धा और अन्य। परशुराम स्वयं कल्कि को शस्त्र प्रदान करेंगे और उन्हें धर्म युद्ध के लिए तैयार करेंगे। कल्कि और कलिराज के बीच होने वाला ये युद्ध मानव इतिहास का अंतिम और सबसे बड़ा महासंग्राम होगा। दोस्तों, क्या आपको लगा था कि ये केवल 10 कहानियां थी? नहीं, ये 10 सबक थे जो हमें बताते हैं कि जब भी पाप बढ़ा है, तब तब भगवान ने एक नया और पहले से ज्यादा भयानक रूप लिया है। क्या आप जानते हैं कि कलिराज आज की दुनिया में किन इंसानों के रूप में मौजूद है? कल्कि के घोड़े देवदत्त के बारे में वो सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे? अगर आप इस 90,000 शब्दों की महाकथा के हर हिस्से को सुनकर 1 मिनट के लिए भी नहीं हिले, तो इसका मतलब है कि आप भी धर्म के सबसे बड़े रहस्य से जुड़े हैं। ऋषभ पंडित आपको केवल कहानी नहीं दिखाता, वो आपको वो सच दिखाता है जिसे दुनिया ने छिपा दिया है। अगर आपको लगा कि ये जानकारी आपसे छुपाई जा रही थी, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अगर आप नहीं चाहते कि आपका सब्सक्राइब बटन दबाए बिना ये रहस्य खत्म हो जाए, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और हाँ, स्क्रीन पे आ रही हमारी दूसरी खतरनाक वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि अगला रहस्य जो हम खोलने वाले हैं वो कल्कि के युद्ध से भी ज्यादा खौफनाक होगा। आप तैयार हैं?